अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाह। तो 3 दिन से हम लोग सुन रहे हैं कि कोई किसी जगह पे लावा निकला अहमदाबाद में। तो लोग कह रहे हैं कि लावा है, कुछ कह रहे हैं कि गैस ने रिएक्शन किया है या कुछ। तो आज हम उसी जगह पे मौजूद हैं। मेन रोड से थोड़ा सा आगे की तरफ आएँ, मेरे सामने चिनार अपार्टमेंट्स नज़र आते हैं। अच्छा, एट द लास्ट हम उस जगह पे पहुंच गए जहाँ पर हम सुन रहे थे कि लावा शावा जला है। लेकिन अलबत्ता जिस वक्त हम यहाँ पर पहुंचे तो श्री नादरन गैस वाला डिपार्टमेंट यहाँ पर आया हुआ, तो उन्होंने बताया कि काफ़ी दिनों से यहाँ पे गैस की पाइपलाइन गुजर रही थी जो लीक थी। इस लीकेज की वजह से गैस वहाँ पर इकट्ठी होती रही है। तो इसी मौके पर एक जियोलॉजिस्ट ग्रुप आया हुआ था। उन्होंने बाकायदा तौर पर बताया कि जब वो गैस वहाँ से निकल रही थी तो इसमें मीथेन और फ्लोरीन फ्लोराइड गैसेज होती हैं। जब ये आपस में रिएक्शन करती हैं तो हीट बर्न होती है। तो इसका मतलब यही हुआ कि जब गैस यहाँ से लीक हो रही थी तो इसका हीट जिस वक्त जनरेट हुई है, आपस में रिएक्शन हुए तो हीट जनरेट हुई, जिससे लोग ये समझे कि यहाँ से कोई लावा या कोई ऐसी चीज़ निकली है जो बाद में हमारे लिए नुकसानदेह साबित होगी। तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि जिसे हम कहें कि लावा, ये अलबत्ता गैसेस की रिएक्शन की वजह से एक हीट प्रोड्यूस हुई थी। अच्छा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर एक जियोलॉजिस्ट की टीम आई हुई थी और वो यहाँ पे मौजूद थे, तो हम लोगों ने उनकी वीडियोस रिकॉर्ड की, उनसे बाकायदा तौर पे पूछा गया। तो वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना, तो वो बकिया हिस्से में इसी वीडियो के वो मौजूद है। तो आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप उस वीडियो से ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप अपना तारफ़ करवा दें ज़रा आप। मेरा नाम बिलाल अकरम है और मैं जियोलॉजिस्ट हूँ। एज ए कंसल्टेंट, एज एन इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट काम करता हूँ जी। यही मेरा। तो आप यहाँ पे आए हैं, तो जो आज दूसरा तीसरा दिन है, यहाँ पे जो लोगों में तशवीश पाई जाती है, हर बंदा अपनी मर्ज़ी के वो इस हवाले पे पेशगोइयाँ कर रहा है और जो कुछ बता रहे हैं। तो आपने क्या महसूस किया यहाँ पे, आपने क्या तजज़िया किया है? ये जो एरिया है, ये जिस वक्त इन लोगों ने यहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की है, उस वक्त यहाँ पे गैस पाइपलाइन थी जो कि पीछे बिल्कुल विजिबल है। यहाँ पे अभी एक्सकवेशन करेंगे, वो नीचे से निकल आएगी। वो गैस पाइपलाइन मेरे ख्याल में लीक हुई है, ठीक है। उस लीकेज की वजह से ये जो बैकफिल है, इसने एज ए बलून एक्ट किया है, ठीक है। और वो इसके अंदर जो उसके फ्यूम्स थे वो उन्होंने जमा होना शुरू कर दिए। वो जमा होने के बाद ये, क्योंकि बिल्कुल आम पब्लिक का रास्ता है, किसी ने सिगरेट फेंका या कोई भी इधर जो है ना इग्निशन हुई है, जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर जलने लग गई है वो गैस, ठीक है। और सेकेंडली इन्होंने ये भी चेक किया है कि जो यहाँ पर जितने भी लोग थे यहाँ पर, ये पहले काफ़ी अर्से पहले से ये जगह थोड़ी गर्म थी, लेकिन ये एकदम इस तरह ज़्यादा हीट जो है ये कुछ मतलब 2-3 दिन पहले जो है, तो वो जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे लावा है या ये लावा की तरह है, तो ये लावा बिल्कुल भी नहीं है। ना ही यहाँ पे लावा हो सकता है, जियोलॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे लावा का होना। और जैसे ही इन्होंने वो देखें गैस का सोर्स इन्होंने बंद किया, वो वाली जो गैस की पाइपलाइन है उससे इन्होंने गैस बंद की, तो वो बिल्कुल सब कुछ ख़त्म हो गया। ये जो सामने आप देख सकते हैं कि ये जो सामने वाइट हुआ हुआ है, ये जो ब्लैक के अंदर आप फाउंडेशन के साथ देखें वाइट सा नज़र आ रहा है, ये इसी जगह में आग लगी हुई थी, ठीक है। ना नीचे थी, ना ऊपर थी, ना साइडों पे थी। वो जो गैस नीचे से निकली है उसने एज अ बलून, ये इस मटेरियल ने, ये जिस मटेरियल के ऊपर हम खड़े हुए हैं, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट नहीं था, तो वो इसमें ट्रैवल करती रही, ठीक है। लेकिन वो एक जगह पे आके वहाँ पे कमोडेट हुई, वहीं पे वो इग्नाइट हुई, उसने उन पत्थरों को कुक कर दिया। वो बिल्कुल सुर्ख अंगारे की तरह थे। जो लावा होता है वो पानी की तरह होता है, फ्लो करता है हमेशा। अच्छा, एक तो लावा अगर होता तो फिर जाहिर है वो अभी उसी तरह आ रहा, बिल्कुल वो अब भी उसी तरह ही होता, गायब ना होता। पहली बात। दूसरी ये कि जिस तरह ये कह रहे हैं कि गैस की लाइन थी, तो इसमें ये कहा जाता है कि अगर गैस थी तो फिर इनको स्मेल आती है, किस तरीके से? हाँ, इन्हें अच्छा, गैस की लाइन जो स्मेल का आप कह रहे हैं, वो जो हमारे यहाँ पे जो चिनार अपार्टमेंट के जो एम्प्लॉइज़ हैं, इन्होंने हमें ये बताया कि जिस वक्त इन्होंने गैस बंद करवाई है, तो इन्होंने जो गैस के जो पाइपलाइन के अंदर बकिया गैस थी उसको डिस्चार्ज करने के लिए इधर आगे कोई घर है, वहाँ से इन्होंने उसको खुलवाया तो उसमें कोई स्मेल नहीं थी। सेकेंडली, ये जो सुई गैस की जो स्मेल होती है ये मीथेन गैस की स्मेल नहीं होती, ये ऐड की जाती है। तो वो ये कह रहे हैं कि उसमें ऐड ही नहीं की गई वो स्मेल, के वो स्मेल होती। तो अभी आप अहमदाबाद के लोगों को ये खुशखबरी देना चाहते हैं कि यहाँ पे कोई जिस तरह की अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि लावा है या दीगर जो खदशात जाहिर किए जा रहे हैं, तो इस तरह का कोई मसला नहीं है? नहीं, इस तरह का कोई मसला भी नहीं है। लावा यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। अगर लावा होता तो ये जिस तरह हमें बिल्कुल अभी कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है यहाँ पे, ना वो सुर्ख पत्थर हैं, ना वो आग है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह ना होता, वो हमें अभी भी नज़र आ रहा होता है, ठीक है। अच्छा, सुई गैस वालों का मौक़िफ़ ये है कि हमें से तकरीबन 15 से 20 फुट दूर हैं, ठीक है। तो ये कैसे हो सकता है? वो अपना वाज़ेह कोई मौक़िफ़ नहीं दे रहे। ठीक है, वो जो बात कह रहे हैं, मैं उनकी बात से भी इत्तेफाक करता हूँ कि ये 15-20 फुट दूर हैं, ठीक है।
تو اب وہاں پہ اس سائڈ کے اوپر سے سامنے نظر آ رہی ہے سوئی گیس بالکل سامنے آ رہی ہے, وائٹ کلر کا پائپ ہے یہاں پہ نیچے انہوں نے ایکسکیویشن کی ہے, وہ پہنچ گئے ہیں ان تک, ٹھیک ہے. وہ پائپ لائن جو ہے وہ وہیں سے آ رہی ہے اور یہیں پہ نیچے ہے کہیں, وہ اچھا وہ ادھر ادھر نہیں ہے, یہیں پہ نیچے ہے کہیں. اور یہ لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جس وقت انہوں نے ریٹیننگ وال بنائی تھی اس کے بعد انہوں نے بیک فل کیا اس کو, تو اس بیک فل کے دوران انہوں نے خود وہی والی جو پائپ لائن تھی اس کو نیچے دبایا ہے انہوں نے, ٹھیک ہے. اب دوسری بات یہ آ گئی کہ وہ گیس جو تھی وہ اس نے ٹریول کیسے کیا, اور مطلب وہ کہیں پہلے لیکیج ہوئی ہے, ٹھیک ہے, لیکیج کے بعد وہ ٹریول اس کی وہ جو گیس ہوتی ہے گیس کے فیومز ٹریول کیے ہیں انہوں نے اوپر کی طرف. یہ جو آپ کو زون نظر آ رہا ہے اس زون نے ایز اے ببل یا ایز اے انویلپ اس نے جو ہے نا بیہیو کیا, کیونکہ یہ کمپیکٹڈ نہیں تھی یہ سوائل. اگر یہ کمپیکٹڈ ہوتی تو وہ نیچے ہی رہ جاتی, تو یہ یہاں سے اوپر ذرا زیادہ کمپیکٹڈ تھی کیونکہ اس کے اوپر ویدرنگ کا اثر تھا, پانی وغیرہ آتا جاتا تھا, ٹھیک ہے, لوگ آتے جاتے تھے, تو اس وجہ سے وہ گیس یہیں تک پہنچی. کسی نے سگریٹ پھینکا ہوگا یا یہ یہاں پر کسی نے آگ لگائی ہوگی, کوئی بھی مطلب جس طرح آج کل سردی ہے لوگ آگ کے ذریعے گرم ہوتے, تو وہ اس وجہ سے جو ہے نا اس کو اگنیشن مل گئی. اچھا, یہ انہوں نے جو یہاں پہ یہ کھدائی شروع کی ہے تو یہ کس وجہ سے کی ہے اور انہیں کیسے اندازہ ہوا کہ یہ دیکھیں یہ کھدائی تو انہوں نے اب جو کھدائی کر رہے ہیں یہ تو ریمیڈیشن کی وجہ سے کر رہے ہیں نا اس کام کو, یہ جتنا ان کا پرابلم بن گیا اس کام کو اس کی ریمیڈی کی وجہ سے ابھی یہ سارے کو کلیئر کریں گے, اس گیس کی پائپ لائن کو باہر نکالیں گے. وہ آپ اونر سے ہی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ یہ فردر, لیکن میرے خیال میں یہ اس کو ایکسیویٹ کریں گے, گیس کی پائپ لائن کو باہر نکالیں گے, اس کو اوپر سرفیس کے اوپر یا کسی اور سائڈ پہ لے جائیں گے, موو کریں گے, اس کو دوبارہ بیک فل کریں گے کیونکہ ان کا اتنا بڑا اسٹرکچر ہے اس کے ساتھ. ناظرین, یہ 2-3 دنوں سے جو افواہیں گردش کر رہی تھی تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہاں پہ لاوے کی یا جس طرح کی افواہیں پھیلائی جا رہی تھی, لوگوں میں تشویش پائی جاتی تھی, اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. صرف سوئی گیس لیکیج کی وجہ سے جو پرابلم ہوا ہے وہ بھی, اگر متعلقہ میں سوئی گیس اس مسئلے کو حل کریں گے تو اس طرح کا کوئی خطرہ یہاں پہ نہیں ہے. جی بالکل اس طرح, بالکل. بہت مہربانی, شکریہ.